कैसन बा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायो एल्केमिस्ट। जस्ट इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सनलाइट के होने पे खाना भी बना सकता है और ना होने पे किसी और को खा भी सकता है। साउंड क्रेजी, राइट? So we will study the protista today, which show the behavior of plant as well as the animal. So let's just begin. So protista start करने से पहले हमें मोनेरा का रिप्रोडक्शन वाला पार्ट देखना था। मोनेरा में जब फेवरेबल कंडीशन रहती है, सब कुछ नॉर्मल है, तो वो बाइनरी फ्यूजन शो करता है। व्हाट इज बाइनरी फ्यूजन? व्हेन वन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू द टू पार्ट, इट विल प्रोड्यूस द टू ऑफस्प्रिंग और टू न्यू यंग वन। तो मोनेरा में जब फेवरेबल कंडीशन रहेगी, इट विल परफॉर्म द बाइनरी फ्यूजन। एज लाइक वी कैन सी यहाँ पे ये दो ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट करके दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देगा। इन द अनफेवरेबल कंडीशन, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म सबसे पहले स्पोर का फॉर्मेशन करता है। बट सम काइंड ऑफ प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो अकर बाय जस्ट ट्रांसफरिंग ऑफ द डीएनए। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोटिस्टा। आर.एच. व्हिटेकर ने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया था। दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक बट दे मूव टुवर्ड्स द लैंड. They have the well-defined nucleus. Other membrane-bound organelles are also found in the protista. If we see the reproduction in the protista, it will have the sexual as well as the asexual. In asexual ये fission और spore का formation दोनों करता है, but in the sexual ये gamete का fusion करके zygote का formation भी करता है। जैसे दो gamete fuse करके एक zygote का formation करता है। In the protista, we will study about the chrysophytes, dinoflagellate, euglenoid, slime molds and as well as the protozoan. Starting with the chrysophytes. Chrysophytes का एक famous example है Navicula. You should remember of it, Navicula. Chrysophyte is a plankton which is classified दो parts में, एक diatoms और एक desmid. डायटम्स को हम पर्ल ऑफ सी भी बोलते हैं और डेस्मिड को हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। अगर हम इनके हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं। इनका सेल वॉल सेलुलोज एज वेल एज सिलिका का बना होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो डायटम्स होते हैं वो एक सोप बॉक्स लाइक साबुन का डब्बा होता है, उनके जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। इट जस्ट शो द ओवरलैपिंग शेल्स। अगर मैं ये मानूँ कि ये नीचे वाला लेयर है और ये ऊपर वाला है, ढक्कन बंद करके मैं एक सोप बॉक्स को रख देती हूँ, सो उसका जो ऊपर वाला बॉक्स वाला लेयर होगा उसको मैं एपीथीका बोलूँगी और नीचे वाले को हाइपोथीका। हाइपो मतलब बिलो, एपी मतलब अपर, थीका मीन्स लेयरिंग। तो नीचे वाले लेयर को हम हाइपोथीका बोलेंगे और ऊपर वाले को एपीथीका। ये दोनों आपस में गर्डलिंग, लाइक ये शो करता है, मूवमेंट शो कर सकता है बाय द गर्डलिंग। दीज आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इज दे हैव एनी लाइक काइंड ऑफ सीलिया और फ्लैजला फॉर द मूवमेंट? नो, दे जस्ट फ्लोट पैसिवली इन द वाटर. Photosynthetic pigments are also present here like chlorophyll A and C, fucoxanthin. Along with that, जब ये सोबॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे अक्यूमुलेट होना स्टार्ट करता है मरीन और सी और लाइक ओशियंस में, तो वो डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है। उस डायटोमेशियस अर्थ को हम कैजलगर भी बोलते हैं। इसी की वजह से हम इसको कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डायटोमेशियस अर्थ, it is categorized as the fossilized remain of the diatoms. What is the use of that diatomaceous earth? इनका बहुत ज़्यादा use होता है. It is used as a filtering agent in the oil, in the production of syrup, as well as it acts as a abrasively. Specialized cells called oxospores are present here, which help in growth as well as the sexual reproduction. Desmid की बात करें तो desmids are also the non-motile which show the movement by just gliding. वो glide करके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ move कर सकता है। इसका cell wall थोड़ा सा different होता है diatom से। कैसे? Because its cell wall whatever is covered with the mucilaginous layer as well as it's covered by the gelatinous sheath, जिसकी वजह से वो ग्लाइडिंग कर पाता है। इसको हम ग्रीन एंड गोल्डन एल्गी दोनों कहते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट नाम ही बड़ा अच्छा है। इसको हम और क्या कहते हैं?
It is also known as the fire algae as well as the bioluminescent algae. ये light show करता है, different color show करता है. Mostly marine होता है as well as it show the photosynthetic behavior also. It have the xanthophyll as well as the chlorophyll A and C as the pigment. And due to the present of different kind of pigment, it appear yellow, green, blue and brown. तो मैंने जैसे कि बोला ये different colors present होता है इसमें ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स. सो इसका सेल वॉल जो होता है वो स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, थोड़ा हार्ड सेलुलोजिक प्लेट का ही होता है बट स्टिफ्ड होता है. इट हैव द फ्लैजिला फॉर देयर मूवमेंट. दो तरीके का फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली एक ट्रांसवर्सली. 2 फ्लैजिला होते हैं. Most of them are used to release the toxin in the water. Some of the red dinoflagellates जिनको हम कहते हैं Gonalex catenella, ये red tide show करता है. Just mark it, red tide, it is very important. Next we will see the euglenoid. Euglenoid एक fresh water organism है जो कि stagnant water में survive. Stagnant मतलब स्थिरता, movement नहीं show कर रही है. Like it just like stagnant, no movement is in the water. It show the mixotrop, and that is why we consider Protista as a connecting link between the plant and animal, because Euglena is the one which show both the characteristics of plant as well as the animal. इनमें सेल वॉल नहीं होता बट इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, पेलिकल जिसको कहते हैं, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने में हेल्प करता है. दे ऑल्सो हैव द फ्लैजिला फॉर देयर मूवमेंट. एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है. वन इज लॉन्ग एंड एज वेल एज वन इज शॉर्ट. इसमें हायर प्लांट के जैसे क्लोरोफिल ए एंड बी होता है एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. बाकी सनलाइट के प्रेजेंट में ये ऑटोट्रॉफ शो करेगा और एब्सेंट में ये प्रीडेटिंग लाइक हेटरोट्रॉफिक कैरेक्टर शो करना स्टार्ट कर देता है. द एग्जाम्पल इज यूग्लेना. Slime mold. Slime mold is also the connecting link between the fungi as well as the animalia. It is also known as even the naked fungi or the false fungi. क्यों? क्योंकि ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है. ये एक तरीके का प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है फंजाई का. बट ये फंजाई नहीं है, ये प्रोटिस्टा है. So that's why we consider it as a connecting link between the fungi and animalia. What are the conditions required for the slime molds? That जैसे कि dark, कूल, मॉइस्ट कंडीशन, डिके ऑर्गेनिक मैटर में ये सर्वाइव कर सकता है. इट डू नॉट हैव एनी सेल वॉल. फ्लैजिला कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता. कुछ में होने का मतलब ये सिर्फ स्पोर्स में होगा. अभी हम देखेंगे कैसे. इसका मेन एग्जाम्पल है फाइजेरम, आपको याद रख लेना है. मेंबर इसमें यूनिन्यूक्लिएट एज वेल एज मल्टी न्यूक्लिएट दोनों देखने को मिलता है. ये एग्रीगेट करके कैसे एक यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट आपस में एग्रीगेशन से हमें प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर ऐसे शो करने को दिखता है. बट ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन दिस प्लाज्मोडियम विच इज फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी, जहाँ से ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है, दैट पजेस द ट्रू सेल वॉल. बाकी इसमें और कोई नहीं करता, बस स्पोर जो होता है इसका विच शो द सेल वॉल. इसका ये इतना रेजिस्टेंट होता है कि ये किसी भी कंडीशन में कितने साल तक भी सर्वाइव कर सकता है. सपोज दिस इज द मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम, वो एक फ्रूटिंग बॉडी स्पोर का फॉर्मेशन करता है. जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो एयर करंट के हेल्प से जाके अलग सॉइल या फिर अलग पार्ट पे जाके जर्मिनेट करेगा और नया प्लाज्मोडियम फॉर्म कर देगा. Now we will study the protozoans. Protozoans are the heterotrophic organism. It is the predator as well as the parasite. There are total 4 type of protozoans. Protozoan actually हमें usually disease का cause ही करते हैं. चारों तरीके में अगर हम देखें तो अमीबाइट हमें पता है, अमीबा के बारे में तो we know that. So फ्रेश वाटर और सी वाटर हर जगह प्रेजेंट होता है. मॉइस्ट सॉइल कंडीशन में भी हमें देखने को मिलता है. बट हम जानते हैं कि स्यूडोपोडिया जो होता है, जो अमीबा में, लाइक अमीबा इज अ इरेगुलर शेप बॉडी विच हैव द स्यूडोपोडिया विच वी नोन एज द फॉल्स फीट विच हेल्प्स देम टू कैप्चर इट्स प्रे. उनकी जो ऑर्गेनिज्म उनमें मरीन या फिर ओशंस में रहते हैं, उनकी बॉडी पे सिलिका प्रेजेंट होती है. उसका एक एग्जाम्पल एंट अमीबा भी है. अमीबा एंड एंट अमीबा इज डिफरेंट विच शो द पैरासिटिक बिहेवियर. फ्लैजिलेटेड की बात करें तो फ्लैजिलेटेड फ्री लिविंग एज वेल एज द पैरासाइट होता है. इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा. ट्रिपैनोसोमा एक बीमारी कॉज करता है जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस. ये एक वेक्टर कॉज करता है जिसको हम सीसी फ्लाई भी बोलते हैं.
सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स को मैं देखूं तो इनमें एक्टिव मूवमेंट शो करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ सीलिया। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे 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 सीलिया उस पर पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होता है विच हेल्प्स देम टू मूव। उनके पास एक कैविटी होती है जिसे हम गलेट कहते हैं। दे शो द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया। वाटर लैडन विथ फूड, जहाँ पे अगर ये बॉडी है तो इनकी बॉडी में जो वाटर लैडन फूड कंटिन्यू होता है वो जाके डायरेक्ट उनकी कैविटी में गिरता है जिसको हम कहते हैं गलेट। ये न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म भी शो करता है, 2 तरीके का न्यूक्लियस इनमें हम देख सकते हैं। इन द स्पोरोजोअन जो एक्चुअली बस बीमारी ही कॉज करता है, फॉर द एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है। इनके पास कोई लोकोमोशन का अवेबिलिटी नहीं होता, नो फ्लैजिला और नो सीडोपोडिया, नथिंग सीलिया, कुछ नहीं होता। ये एक्चुअल बस डिजीज कॉज करते हैं। सो दैट्स इट अबाउट द प्रोटिस्टा। तो क्या आपने कभी अमीबा का स्ट्रक्चर देखा है? इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी तो नोरा की भी नहीं होगी, हर सेकेंड अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। डू यू थिंक अबाउट यूग्लेना? वो एक सभ्य आदमी की तरह खाना बना के खा भी सकता है और खूंखार जानवर की तरह किसी को मार के भी खा सकता है। ऑल दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मेक द प्रोटिस्टा अ वेरी इंटरेस्टिंग किंगडम। So now we will study about the fungi. Stay tuned with me. I love you. Bye bye.